अबे ओ बुढ़े, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? किसने बुलाया तुझे यहाँ पे? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, समझा? निकल जा यहाँ से। और हाँ, यहाँ पे ना फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया था, तुम जैसे नौकरों को नहीं। अपना बस्ता उठा और चलता बन यहाँ से। रुकिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है क्योंकि मेरी अंगूठी चोरी हो गई है। और जिस दिन मेरी अंगूठी चोरी हुई थी, तुम चारों के अलावा घर में कोई नहीं था। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी अंगूठी किसने चोरी की है? देखा मम्मी, मुझे ना पहले ही शक था इस बुढ़े पे। मैंने आपको पहले ही मना किया था ना कि ऐसे नौकरों को नौकरी मत दिया करो, पर फिर भी आपने इसे नौकरी पे रख लिया। अब देखो, चुरा ली ना अपनी डायमंड की अंगूठी। हाँ माँ, रिद्धि बिल्कुल सही कह रही है। और शक्ल देखो इनकी, चोरों वाली है। करिए चोरी इन्होंने, भगाओ इन्हें यहाँ से। हाँ, आपको पता है ना, जब भी ये आपसे पैसे मांगता था, आप बिना कुछ सोचे समझे इसको पैसे दे दिया करती थी। इसको अच्छे से पता था कि आपके पास बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। और हाँ, इसने ना एक दिन आपकी जरूर डायमंड की अंगूठी देख ली होगी और इसे लगा होगा कि ये डायमंड की अंगूठी अगर मैं चुरा के बेच दूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद तो मुझे यहाँ काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो बस इसने वो अंगूठी चुराई होगी और मुझे तो लगता है ना, वो अंगूठी जरूर इसके थैले में होगी। मैं एक बार चेक करता हूँ। दिखा, ये दिखा। हाँ, ये देखो, यही है ना? अरे माँ, सोच के रही हो? चोर आपके सामने है, अंगूठी इनके बैग में मिली है। करो पुलिस को फोन। हाँ माँ, पुलिस को बुलाओ ना, अब तो आपके सामने सच्चाई आ गई है। सच कहा तुम लोगों ने, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। और जिसने भी चोरी की है उसे पुलिस लेकर जाएगी। और मुझे अच्छे से पता है कि चोर कौन है, क्योंकि जिस दुकान पर तुम तीनों अंगूठी बेचने के लिए गए थे, उस दुकानदार का फोन आया था मेरे पास, क्योंकि वो तुम्हारे पापा का दोस्त है। और उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुमने मेरी अंगूठी चोरी की और उसके बाद वहां बेचने के लिए चले गए। हाँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला आपकी अंगूठी हम बेचना चाहेंगे ही क्यों? और वैसे भी आपके और पापा के बाद तो ये सारी जायदाद हम तीनों की है। हम अपने घर में भला चोरी करेंगे ही क्यों? अरे वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुम तीनों का है और उसके बाद भी तुमने ये अंगूठी चोरी कर ली। अरे तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि इस अंगूठी के साथ मेरे कितने अरमान जुड़े हुए हैं, और उसके बाद भी तुमने इसे ही चोरी किया और वहां बेचने के लिए चले गए। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम तीनों ऐसा कैसे कर सकते हो। और अब तुम ये भी सोच रहे होगे ना कि ये अंगूठी इनके थैले में कहां से आई। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, इनके थैले में ये अंगूठी मैंने ही रखी थी। और मुझे एक बात बताओ, मैंने तो अंगूठी का नाम ही नहीं लिया कि डायमंड की अंगूठी चोरी हुई है। तुम लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि तुमने ही डायमंड की अंगूठी चोरी की थी, इसलिए तुमने डायमंड की अंगूठी का ही नाम लिया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। और अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम तीनों मेरी जायदाद के लायक हो, इसलिए मैं तुम तीनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। ये देखो, आप अपनी जगह ठीक है, पर मैं आपको सच सच बताती हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे ना भैया ने बोला था ये सब करने के लिए, भैया की बातों में आके मैंने ये सब किया। प्लीज मम्मी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माँ देखिए, मुझसे गलती हो गई। वो मुझे लगा था ये अंगूठी बेच के मैं बहुत सारे पैसे ले आऊंगा और हम तीनों आपस में बांट लेंगे। प्लीज, गलती होगी माँ। चुप करो तुम, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तू छोटी बच्ची है जो इनकी बातों में आ गई। अरे बड़ी हो गई है, समझदार है, अच्छे बुरे फैसले ले सकती है, लेकिन फिर भी इन लोगों की बातों में आ गई तू। अरे मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। और देख, तूने गलती की है तो इन लोगों के साथ सजा भी मिलेगी, इसलिए मैं तुम तीनों का मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहती। निकल जाओ मेरे घर से। मम्मी, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से।
काका, अपने बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। अरे मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे बच्चे लालच में आकर आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। पर आप चिंता मत करिए, आज के बाद आपके साथ इस घर में ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ आराम से काम कर सकते हैं, आप बस उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। मैं चोर नहीं, ईमानदारी से काम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने अपने बच्चों के साथ जो भी कुछ किया, क्या वो सही था या गलत? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।